हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। दोस्तों ये 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है लगभग। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने एडमिशन शेड्यूल बताया है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि फ्राइडे 6 दिसंबर से जनवरी 4 तक रहेंगे। और ये डीआरसी और बीआरएस वगैरह रहेंगे 11 जनवरी तक। और आपको लास्ट डेट ऑफ पेमेंट बताई गई है कि 14 जनवरी तक आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आगे अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की गई है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर नॉर्मली बताया गया है कि आर्ट्स, अप्लाइड, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस, म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉ, सोशल साइंस, काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं डिपार्टमेंट। तो हम आपको आगे एक एक करके दिखाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी भी अलग से दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग रहेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि बेस क्या रहेगा एडमिशन का। 5th नंबर पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि ये जो दिसंबर 2023 का नेट का एग्ज़ाम था और जून 2024 जो कि हुआ था अभी, उसके बेसिस पर ये एडमिशन लिया जाएगा। ये 2 सेशन वाले को ही एलिजिबल करेंगे, दिसंबर 2023 और जून 2024 वाले को। तो इसके अंदर जो भी है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए आवेदन नहीं है ये। और इंटरव्यू सभी के लिए मैंडेटरी है, इंटरव्यू सभी को देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बताई गई है कि SC ST PWD के लिए 300 रुपये फ़ीस है, UR और EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 750 रुपये फ़ीस है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलाइन वगैरह बताई गई है, तो सीट मैट्रिक्स के बारे में अदर भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। नॉर्मली JRF वालों को यहाँ पर एंट्रेंस नहीं देना है, मतलब कि उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में ही जाना है, मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे वो उनका नाम। बाकी इंट्रेंस एग्ज़ाम तो किसी को भी नहीं देना है यहाँ पर। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की बात की गई है, आगे आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं इसके अंदर फैकल्टी के रूम में, तो वो तो इनके अंदर इंटरव्यू डायरेक्ट ही दे सकते हैं। लिखा भी हुआ है पॉइंट नंबर 22 के अंदर कि टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी के बारे में बताया गया है और EWS का सर्टिफिकेट वगैरह 31 मार्च 2024 से पुराना नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही OBC का बताया गया है, OBC EWS का। दोस्तों आगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो आपको उनको कन्वर्ट करवाना होगा और अपना अटैच्ड करवाना होगा, अटेस्टेड। और दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से सीटें बताई गई है। डिपार्टमेंट देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। नॉर्मली वही है कि आपकी मास्टर डिग्री के अंदर 55% होने चाहिए, तो वो तो रहेंगे। और बाकी आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास में सर्टिफिकेट हो। ये जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं और 2024 वाले जून के, और उसके बाद में ये दिसंबर 2023 वाले, तो वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं कि अरेबिक के अंदर अनरिजर्व के लिए 6 सीट है, OBC के लिए 3 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, PWD के लिए 1 है। फॉरेन नेशनल के लिए भी 5 सीट बताई गई है। तो कुछ सीटें की संख्या है। आगे डिपार्टमेंट के लिए बताया गया है, देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए भी यहाँ इन्होंने बताया है और रिसर्च एरिया बताए हैं। और कौन कौन अलाइड वाले भी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, OBC के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 2, EWS के लिए 2, PWD के लिए 1 और फॉरेन नेशनल के लिए 2 सीटें बताई गई है। और ये रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप आवेदन करेंगे तो रिसर्च प्रपोजल आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों रिसर्च प्रपोजल यदि आपको बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको 599 में हमारी सर्विस मिल जाएगी। दोस्तों आगे हम अदर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आके इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में बताया है कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो नॉर्मल एलिजिबिलिटी फिर से बताई है कि 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। और रिसर्च प्रपोजल भी मांगा गया है 1500 से 2500 वर्ड का, मैंडेटरी है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। रिसर्च एरिया दिया हुआ है और सीट मैट्रिक्स भी दी हुई है। अनरिजर्व के लिए 24 सीट है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 16 सीट है, SC के लिए 9, ST के लिए 5, EWS के लिए 6 सीट बताई गई है और PWD के लिए 3 सीट है, फॉरेन नेशनल के लिए 6 सीट बताई गई है। तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और रिसर्च प्रपोजल सभी के अंदर लगभग मैंडेटरी मांगा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास में रिसर्च प्रपोजल हो। दोस्तों आगे ऐसे ही इन्होंने कुछ और डिपार्टमेंट के बारे में बात की है, तो एक एक करके हम आपको सभी का दिखा देते हैं। हम सिर्फ आपको डिपार्टमेंट बता देते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सल्वोनिक एंड फिनो अर्जिन स्टडी, उर्दू,
फाइनेंस एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। दोस्तों कॉमर्स के अंदर 20 सीटें हैं, अरिजू के लिए काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं। और ऐसे ही इन्होंने अदर डिपार्टमेंट बताए हैं जैसे कि एजुकेशन, बायोफिजिक्स, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, सोशल वर्क, अफ्रीकन स्टडीज़, ईस्ट एशियन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लॉ, एस्ट्रोफिजिक्स एंड फिजिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़। दोस्तों काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, जियोलॉजी, बायोमेडिकल रिसर्च, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनोवेशन सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़। दोस्तों मैनेजमेंट स्टडी के अंदर रिजर्व के लिए 12 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 8 है और एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। इसके अंदर भी ठीक ठाक सीटें हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पर हेल्प डेस्क के लिए क्वेरी आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे इन्होंने ये नोटिफिकेशन अटैच किया है, इसके थ्रू ये आवेदन मांगा गया है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।